दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी रफ्तार से चल रही कार में बेहद तेज धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए। इस विस्फोट में 2 महिलाओं समेत 20 और लोग घायल हो गए। ये धमाका शाम को तब हुआ जब पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ था। घायलों को कुछ किलोमीटर दूर एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। हादसे का शिकार बने लोगों के परिवार अपनों की तलाश में अस्पताल पहुंचे। कुछ लोगों को ऐसी खबरें सुनने को मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बम ब्लास्ट हुआ था ना, तो बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे। तो भाई की खबर मिली थी कि वो हॉस्पिटल में है। अब यहाँ के देखा तो उसकी लाश मिली है हमें। अब भैया का फ़ोन आया अभी कि पोस्टमार्टम उसमें है वो। क्या करते थे? वो ई रिक्शा चलाता था। कुछ और लोगों ने अपने परिवार के लोगों की तलाश में पूरी रात बिताई, लेकिन सुबह होते होते उनकी उम्मीदें टूट गईं। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। मैं अपने भाई की बॉडी की आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। वो एक्चुअली शाम में निकला था वो 5 बजे के आसपास, और 7 बजे के बाद से जब से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, पर उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, जिस वजह से फिर हमने उसकी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया। फिर गाड़ी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। सब जगह जाने के बाद गाड़ी सुबह 5:30 बजे में आइडेंटिफाई हुई है। अब मैं उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहा हूँ। कल बम ब्लास्ट जो हुआ है उसके वो शिकार हुए हैं और रिलेटिव को ड्रॉप करने आए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब वापस जा रहे थे उस टाइम में उस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं। और अभी पता चला है कि मीडिया के माध्यम से पता चला है, मेरी गाड़ी का भी फोटो आया है, जो पता चला है जो डेथ हो गया है उसकी। अब हम लाश मर्चरी में जा रहे हैं वो कंफर्म करने के लिए कौन सी लाश है हमारी, डेड बॉडी हमारी कौन सी। चश्मदीदों ने बताया कि विस्फोट इतना भयानक था कि वे कई मिनट तक बेसुध रहे। दहशत और अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रोज की तरह सर अपनी सवारी लेने के लिए लाल किले की तरफ आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते ही बस दरियागंज पेट्रोल पंप से आगे बढ़े थे, एकदम ब्लास्ट हुआ सर। चलती गाड़ी हमारी सर पीछे हट गई। इतनी इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की कि हमारी गाड़ी पीछे हो गई। उसके बाद हम अपनी गाड़ी छोड़ के हमें भागना पड़ा, क्योंकि हमने आज तक कभी ऐसा ब्लास्ट देखा ना सुना। और वो ब्लास्ट कितना तेज़ था कि हम अपनी गाड़ी छोड़ के भागे। 10 मिनट बाद जब गाड़ी पे आए तो पब्लिक इधर उधर भाग रही, हम भी पब्लिक की तरफ बढ़े फिर, क्योंकि हमारे साथ ऑटो थी। हम ऑटो लेके जैसे आगे बढ़े, पुलिस वाले एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। उस टाइम पे किसी का पैर, किसी का हाथ पड़ा है, किसी का कुछ, चारों तरफ खून के धब्बे छींटे, किसी का सर ज़्यादातर नुकसान हुआ था पब्लिक का। लोगों ने बताया कि ये इलाका आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला होता है और यहाँ खासकर सुबह और शाम के वक्त चलना तक मुश्किल होता है। विस्फोट से पास के एक मंदिर को भी थोड़ा नुकसान पहुँचा है। शाम सुबह तो यहाँ इतनी भीड़ होती, इतनी पटरियाँ लग जाती हैं कि निकलना भारी पड़ जाता है। मंदिर हमारे दर्शनार्थी करने वालों को दिक्कत हो जाती, गाड़ी नहीं लगा सकते इतनी। हाँ, कई कम से कम 7-8 गाड़ियाँ तो है ही है। हाँ, मंदिर में कांचे टूटे हुए हैं, शीशे, लाइटें ये हैं। लेकिन ये गाड़ियों का पार्ट आया है यहाँ पे उड़ उड़ के, तो आप समझ लीजिए क्या धमाका था, तेज था तभी तो। लाल किले के पास ये विस्फोट दिल्ली की सीमा से लगे फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए के मकान से लगभग 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद होने के कुछ घंटों बाद हुआ। हरियाणा पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद के धौज इलाके से डॉक्टर मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ये जांच रही है कि क्या विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फरीदाबाद मॉड्यूल से इसके संबंध की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है ताकि विस्फोट से पहले वाहन के रास्ते का पता लगाया जा सके। लोगों से पूछताछ की जा रही है और चश्मदीदों से विस्फोट से पहले की किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी साझा करने को कहा जा रहा है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहर की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है।